10 अक्टूबर 2017 नॉर्वे के एक छोटे से शहर ट्रॉम्सो में एक अजीब सी घटना घट रही थी। रात के अंधेरे में एक रेडियो एंटीना काले आसमान के किसी कोने में एक संदेश भेज रहा था, लेकिन ये संदेश किसी इंसान के लिए नहीं था, बल्कि किसी अनजाने दूर की दुनिया में रहने वाले एलियंस के लिए था। इलेक्ट्रॉनिकली कंपोज करी गई म्यूजिक और ज्योमेट्री के कुछ अजीब से संकेतों को बाइनरी नंबर्स के माध्यम से 12 लाइट ईयर्स दूर एक रेड डॉर्फ स्टार के पास भेजा जा रहा है, जहां शायद एक ऐसा प्लेनेट है जो अर्थ की तरह दिखाई देता है और जहां शायद कोई तो है जो हमें सुन सकता है। फ्रेंड्स, ये सब मैती यानी मैसेजिंग फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस का एक एक्सपेरिमेंट है। एक उम्मीद है कि कहीं ना कहीं कोई तो होगा जो हमसे बात करना चाहता होगा। लेकिन दोस्तों, ये पहली बार नहीं था जब हमने एलियन से संपर्क करने की कोशिश करी हो। इससे पहले भी कई तरीके अपनाए गए, कई सिग्नल्स भेजे गए, पर आज तक एक भी जवाब नहीं आया। आखिर क्यों? क्या हम इस पूरे ब्रह्मांड में अकेले हैं या फिर कुछ ऐसा है जो एलियंस को हमसे संपर्क करने से रोक रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्यों स्टीफन फ्लेमिंग और उनके जैसे ब्रिलियंट साइंटिस्ट बार बार ये कहते आए हैं कि हमें एलियन से संपर्क नहीं करना चाहिए? कहीं ये कोई वार्निंग तो नहीं? आइए इन सभी सवालों को एक्सप्लोर करते हैं और जानते हैं कि सच क्या है। 4.5 बिलियन ईयर्स पहले जब हमारी पृथ्वी नई नई बनी थी, तब यहाँ कुछ भी नहीं था। लावा की नदियां बहती थी, वातावरण जहरीला था, न पानी था, न ऑक्सीजन था और न किसी प्रकार की लाइफ थी। लेकिन जैसे जैसे समय गुजरा, हमारी पृथ्वी में भारी बदलाव देखने को मिले और यहाँ लाइफ फलने फूलने लगी। यानी 4.5 बिलियन ईयर्स में ही हमारी पृथ्वी यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पृथ्वी के इतिहास को क्यों दोहरा रहा हूँ। हमारा यूनिवर्स लगभग 14 बिलियन ईयर्स पुराना है। इतने सालों में कई ऐसे प्लैनेट्स होंगे जो हमारी पृथ्वी से भी पुराने होंगे। दोस्तों, अनुमान है कि अकेले हमारे मिल्की वे गैलेक्सी में ही कई बिलियन प्लैनेट्स हैं। इनमें से अगर 1% प्लैनेट भी अर्थ से पुराने हुए तो वो नंबर भी करोड़ों में आ जाएगा। क्या इन करोड़ों प्लैनेट्स में एक भी प्लैनेट ऐसा नहीं है जो इतने सालों के बाद भी ट्रांसफॉर्म होकर अर्थ जैसा बन पाया हो, जहां पानी मिले, पेड़ पौधे मिले, जहां लाइफ एग्जिस्ट करती हो और इंसानों की तरह या फिर उनसे भी कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट लाइफ रहती हो? फ्रेंड्स, ये बिलीव करना मुश्किल हो रहा है ना? 75 साल पहले रिनाउंड फिजिसिस्ट एनरिको फर्मी को भी ये बात हजम नहीं हुई थी, इसलिए उन्होंने सीधी भाषा में लोगों से पूछा कि एलियंस कहाँ हैं? वो हमें अब तक दिखाई क्यों नहीं दिए? फर्मी पैराडॉक्स नाम से पॉपुलर ये सवाल आज तक किसी पहेली से कम नहीं लगता। कई रिसर्चर्स और थिंकर्स ने इस पहेली को सुलझाने की कोशिश करी है। उनमें से एक है MIT के रेडियो एस्ट्रोनॉमर जॉन बॉल। ये 1973 में जॉन बॉल ने एक रिसर्च पेपर पब्लिश करके ये बताने की कोशिश करी है कि एलियंस हमें क्यों नहीं दिखते हैं। बॉल का मानना है कि एलियंस एग्जिस्ट करते तो हैं, लेकिन वो हमारे सामने नहीं आना चाहते हैं और हमसे किसी भी प्रकार का संपर्क नहीं रखना चाहते हैं। एलियंस की ये कोई कॉस्मिक पॉलिसी होगी जो वो हमसे कभी नहीं मिलेंगे। फ्रेंड्स, इसका ये मतलब नहीं है कि वो हमें इंफीरियर समझते हैं। पॉसिबली वो हमसे इसलिए नहीं मिलना चाहते हैं क्योंकि वो जियो और जीने दो वाली फिलॉसफी पर विश्वास करते होंगे। वो हमें हमारे हिसाब से जीने देना चाहते होंगे जो हमारे खुद के लिए अच्छा रहेगा। आप सोचेंगे वो कैसे? बॉल का मानना है कि अगर एलियंस हमसे बराबर इंटरेक्ट करने लगेंगे तो उससे हमारी लाइफस्टाइल, हमारे कल्चर पे बहुत गहरा असर पड़ सकता है। दोस्तों, भले ही एलियंस हमसे इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं और ना ही विजिट कर रहे हैं, लेकिन वो हमें चुपचाप शांति से बराबर ऑब्जर्व कर रहे हैं। जैसे हम चिड़ियाघर में जानवरों को बिना छेड़े, मोस्टली बिना छेड़े, दूर से ही ऑब्जर्व करते हैं, एग्जैक्टली वैसे ही एलियंस हमें बिना छेड़े ऑब्जर्व कर रहे हैं। ऐसा जॉन बॉल का मानना है और जॉन बॉल की इस हाइपोथेसिस को जू हाइपोथेसिस कहते हैं। दोस्तों, नॉर्वे में मैती के साइंटिस्ट को जो मैसेजेस भेजे गए हैं वो एलियंस को ये बताने के लिए भेजे हैं कि हम ह्यूमंस अब बड़े और मैच्योर हो चुके हैं। अब हम अपना भला बुरा खुद ही समझ सकते हैं और हम अब आपसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं। दोस्तों, मैती के इस मैसेज का पोटेंशियल एलियंस रिप्लाई करते हैं कि नहीं, वो जानने के लिए हमें अभी 16 साल का लंबा इंतजार करना होगा। ये मैसेज वहां 2029 तक पहुंचेगा। उसके बाद अगर एलियंस वहां हैं और अगर वो रिप्लाई करते हैं तो हमें शायद 2041 तक
कोई रिस्पॉन्स मिल सकता है, लेकिन क्या सच में वो रिप्लाई करेंगे? वैसे दोस्तों कई वैज्ञानिकों का मानना है कि सिंपली एक बार, वो भी एक डायरेक्शन में मैसेज भेजने से रिस्पॉन्स आना मुश्किल है। एलियंस में अगर जेन्युइनली खलबली मचानी है तो कई मैसेजेस अलग अलग डायरेक्शन में भेजने होंगे। इस एक्सरसाइज से एलियंस में खलबली मचे ना मचे, लेकिन वैज्ञानिकों में और आम लोगों में खलबली जरूर मच गई है। वैज्ञानिक दो गुटों में बटे हुए हैं, जिनमें से एक गुट ऐसा है जो इसे सपोर्ट करता है, वहीं दूसरा गुट एलियन से संपर्क करने के अगेंस्ट है। और इस गुट में लेट स्टीफन हॉकिंस जैसे वैज्ञानिक भी शामिल हैं। इसकी वजह बहुत सिंपल है दोस्तों, हमें नहीं पता कि अर्थ से भेजे गए इन मैसेजेस को कौन रिसीव करता है, किस टाइप के एलियंस होंगे, वो कैसे दिखते होंगे और कितने एडवांस होंगे। सबसे बड़ी बात, वो फ्रेंडली होंगे भी कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे प्रेजेंस के बारे में पता लगने पर कोई हॉस्टाइल एलियन सिविलाइजेशन आकर पूरी पृथ्वी को तबाह कर दे या फिर हमें अपना गुलाम बना ले। इसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज है, इसीलिए स्टीफन हॉकिंस कहते हैं कि हमें अपनी प्रेजेंस का यूं शोर नहीं मचाना चाहिए। दोस्तों एलियंस एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, इसके तो कोई सॉलिड एविडेंसेस अभी तक नहीं मिले हैं। ज़ू हाइपोथेसिस के हिसाब से तो एलियंस हमसे कभी मिलेंगे भी नहीं, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि शायद एलियंस इतने इंटेलिजेंट भी ना हो जितना हम सोचते हैं, या फिर वो खुद हमारी तरफ सिग्नल्स भेजने की कोशिश कर रहे हैं जो हमें अब तक मिल नहीं पाए हैं। कई यूएफओ साइटिंग्स हुई हैं, कई अनडॉक्यूमेंटेड एलियन इनकाउंटर्स की घटनाएं भी सामने आई हैं। कई लोग तो ये भी बिलीव करते हैं कि यूएस ने एरिया 51 में कुछ एलियंस को पकड़ कर रखा हुआ है। क्या ये बस अफवाहें हैं या फिर सच हैं, ये कोई नहीं जानता, लेकिन 1977 की वो घटना पूरी तरह से सच है दोस्तों, जब साइंटिस्ट को आसमान में 72 सेकंड का एक अजीब सा एलियन सिग्नल रिसीव हुआ था। ये सिग्नल इतना अजीब था कि जिस साइंटिस्ट ने इस सिग्नल को सबसे पहली बार देखा था, उन्होंने वहां पर वाव लिख दिया था और अब ये सिग्नल वाव सिग्नल नाम से पॉपुलर है। इन एलियन सिग्नल्स के बारे में और जानना चाहते हैं दोस्तों, तो आप इस वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। बाकी एलियंस एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाय बाय।